सागर वाले जंगल के पास कालू कौवा और उसकी बीवी रहती थी। वो दोनों ही बहुत सुस्त और कामचोर थे। उनका दिल होता कि कोई और ही आकर हमारा काम कर दे और हमें खाना दे जाए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मेरे पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है और घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे पता है घर में कुछ नहीं है, मगर मुझे भी बहुत लग रही है। आओ बाहर चलते हैं, शायद कोई फरी में शिकार मिल जाए और वो खाकर फिर आराम से सो जाएंगे। फिर कालू कौवा और उसकी बीवी दोनों फरी में शिकार की तलाश में निकल जाते हैं और रास्ते में इनको एक बूढ़ी चिड़िया रोक के पूछती है। ओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? अगर तुम सागर वाले जंगल जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो। ही मैंने अपनी बेटी पारो के लिए खीर बनाई है, वो इसको दे देना। मुझसे नहीं जाया जाता और इस उम्र में, और ये खीर मेरी बेटी को बहुत पसंद है। कालू और उसकी बीवी मन ही मन में सोचते हैं, आज तो खाने का इंतज़ाम हो गया है और अब हम पेट भर कर खीर खाकर सो जाएंगे। कालू कहता है। हाँ जी, हम इधर ही तो जा रहे हैं, हमें इधर काम है थोड़ा सा, इसीलिए जा रहे हैं। अब परेशान मत हूँ, हम ये खीर आपकी बेटी पारो चिड़िया को दे देंगे। ठीक है, अब हम चलते। कालू कौवा और उसकी बीवी खीर लेकर अपने घर चले जाते हैं और खूब मज़े से खीर खाते हैं। खीर खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। इस तरह अगला दिन सुबह जब उठकर फिर कालू कौवा की बीवी देखती है कि आज फिर घर में खाने के लिए कुछ नहीं, वो कालू को कहती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, आज क्या करें? कल तो इस बूढ़ी चिड़िया से खीर ले आए थे, आज क्या करें? तुमको तो पता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। एक काम करो, बाहर जाओ, थोड़ी सी मिट्टी खा लो। हा हाय हाय हाय, अरे मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास एक तरकीब है, तुम बस मेरे साथ चलो। वो दोनों फिर दोबारा फरी के शिकार में निकल जाते हैं और वो इसी रास्ते से यानी बूढ़ी चिड़िया के घर के पास जाकर आवाज़ लगाते हैं। तो बूढ़ी चिड़िया घर से निकल कर आ जाती है और वो पूछती है कि कल खीर मेरी बेटी को पसंद आई है या नहीं? और मेरी बेटी और गुड़िया कैसी है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी बेटी भी और गुड़िया भी, और खीर बहुत पसंद आई है इसको। बल्कि वो कह रही थी कि इसके लिए अब खिचड़ी बना के भेजवाओ। आप एक काम करो, अब खिचड़ी बनाओ अपनी बेटी के लिए, हमें थोड़ा सा काम है, वो करके आते हैं और फिर वापस आकर खिचड़ी लेकर आपकी बेटी को दे देंगे। कालू कौवा और उसकी बीवी ये कहकर वहाँ से उड़ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे छाँव में सो जाते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद कालू कौवा की आँख खुलती है और वो अपनी बीवी को आवाज़ दे कर जगाता है। ओ गोरी उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है हमको सोते हुए, अब उठ जाओ, चुल्लू चलते हैं, खिचड़ी तैयार हो गई होगी, जल्दी करो, खिचड़ी टेढ़ ना हो जाए, उठो जल्दी, भूख। वो दोनों खिचड़ी लेकर अपने घर आ जाते हैं और खूब मज़े से खाते हैं। खिचड़ी खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। कालू कौवा की बीवी घर में देखती है खाने के लिए कुछ नहीं है। वो कालू कौवा को कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए भी कुछ नहीं, 2 दिन से तो बूढ़ी चिड़िया से खा रहे हैं, अब आज क्या करेंगे? मामा चलो ना, नानी के घर चलते हैं, आपने कहा था ना चलेंगे, चलो आज चलते हैं, मौसम भी कितना अच्छा है आज। हाँ चलते हैं, मैं थोड़ा सा काम कर लो फिर चलते हैं। तुम भी इतनी देर में तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं।
तुम्हारी नानी भी याद कर रही हो गई। मैं सामान पैक कर लेती हूँ। फिर पारो और उसकी बेटी गुड़िया नानी के घर की तरफ चल पड़े। गुड़िया बहुत खुश थी कि वो काफी दिनों बाद नानी के घर जा रही है। पारो बेटी कैसी हो, और खीर पसंद आई तुमको जो मैंने भेजी थी? और हाँ, खिचड़ी भी वो कैसी बनी थी? मेरी गुड़िया ने तो खाई होगी। कैसी लगी तुम लोगों को? मैं तो ठीक हूँ, मगर कौन सी खीर? मुझे किस खीर और खिचड़ी की बात कर रही है? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे बेटी, मैंने खीर और खिचड़ी बनाकर भेजी थी कालू कौवा और उसकी बीवी के हाथ, और उनसे मैंने कहा था मेरी बेटी को दे देना और उससे पूछना कुछ और तो नहीं चाहिए। ओहो माँ, तुमको पता नहीं क्या? वो तो दोनों कौवा और उसकी बीवी काम कुछ नहीं करते, ऐसे ही भूले लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनको लूट लेते हैं। कोई बात नहीं, वो दोबारा ज़रूर आएंगे। और माँ तुम मत बताना कोई बात भी, बस जो वो कहते जाए ऐसा ही करते जाए। अब फिर मैं सबक सिखाऊंगी इनको। अगले दिन सुबह होती है तो कौवे की बीवी को भूख लगती है। वो फिर दोनों इस बूढ़ी चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां जाकर इंतज़ार बूढ़ी चिड़िया को कहते हैं, हम गए थे, आपकी बेटी कहती कि खिचड़ी बहुत मज़ेदार बनी थी, एक बार और बना दें। वो कहती हैं, ठीक है, अगर तुमको कोई काम है तो कर लो, मैं बना देती हूँ। वो दोनों वापस आकर छाँव में सो जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया और उसकी बेटी खिचड़ी पकाने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना लेती हैं। तो छोटी गुड़िया चिड़िया पूछती है कि मामा, ये सारी खिचड़ी क्या इन दोनों के लिए है? क्या हमें भी मिलेगी या हमको आज रात भूखा सोना पड़ेगा? अरे नहीं बेटा, मैंने अपने लिए अलग से निकाल ली है, तुम परेशान मत हो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मेरे पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है और घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, आज भी बूढ़ी चिड़िया के घर से ही खाएंगे। जब तक इसको पता नहीं चलता तब तक इसके घर से ही खाएंगे। कालू कौवा और उसकी बीवी दोनों आ जाते हैं। इतने में खिचड़ी भी पककर तैयार हो जाती है। वो छेके चिड़ी देखकर बहुत खुश होते हैं और खिचड़ी लेकर अपने घर आ जाते हैं और बड़े मज़े से खिचड़ी खाते हैं। खाने के बाद सोने लगते हैं तो कालू की बीवी कालू से कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है, मैं मर गई, मेरी हालत ख़राब हो रही, मैं क्या करूं? तुमको क्या? मुझे भी बहुत ज़ोर से हो रहा है, मैं क्या करूं? हाय हाय हाय। क्योंकि पारो ने खिचड़ी में पेट दर्द वाली दवाई मिला दी थी इनको सज़ा देने के लिए, और वो सारी रात पोटी कर कर के अपना घर गंदा कर लेते हैं। इस तरह इनको को सज़ा मिल जाती है। देखा प्यारे बच्चों, बुरे काम का बुरा अंजाम, इसीलिए ना किसी से झूठ बोले, ना ही किसी को धोखा दें। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।